गुड मॉर्निंग। मैं जुड़ चुका हूँ कुछ अपडेट के साथ में यूपी ट्रिपल एससी जो कि स्कोर कार्ड पेट का कब तक आएगा, ठीक है, वीडियो एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, ये जानकारियाँ बहुत ही एनालिसिस के साथ में आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं वीडियो की परीक्षा कब तक होगी। तो अभी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने बोला था कि वीडियो इस परीक्षा अभी बहुत ज़्यादा खिंचेगी क्योंकि आयोग के पास रीजन है। आयोग के पास रीजन इसलिए है कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो लोगों ने बोला था सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आयोग वैसे भी अगर कोई बड़ी परीक्षा चल रही होती तो आयोग अपनी कोई परीक्षा नहीं चलाता, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये बोला था कि इसकी अभी एग्ज़ाम चूँकि 14 लाख बच्चे हैं, ठीक है, क्यों ना इसमें 5 लाख बच्चे बैठे, 7 लाख बच्चे बैठे, लेकिन आयोग को जो अपनी तैयारी करनी पड़ेगी टोटल 14 लाख बच्चों पे करनी पड़ेगी। क्योंकि आयोग को तो ये नहीं मालूम है ना कि कौन सा बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, कौन सा नहीं बैठ रहा है, तो आयोग को पूरे बच्चों को मानकर चलना पड़ेगा। इस स्तर से तैयारी उनको करनी पड़ेगी। और यहाँ तक एग्ज़ाम आयोग खुद नहीं कराएगा, किसी एजेंसी को देगा, ठीक है, पेपर कराने के लिए। तो अभी एजेंसी भी चूज़ नहीं किया गया है, स्कूल का जो बुकिंग होती है वो भी नहीं किया गया था। तो कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो मैं बेसिकली इसी का जवाब यही तक था। इसलिए आयोग इसकी परीक्षा अप्रैल के बाद ही कराएगा। क्योंकि अप्रैल के पहले क्यों नहीं कराएगा उसके भी रीज़न है। क्योंकि पहली बात तो ये 6 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं यूपी बोर्ड के, ठीक है, 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं हाई स्कूल इंटर के, और ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो फिर और आयोग को क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे मैनेज करने हैं। और इस बार कोशिश करेगा, चूँकि एक बार परीक्षा लीक हो चुकी है इतने बड़े लेवल पे, जितने 75% प्लस धांधली हुई थी, इसमें बहुत बड़े ये नंबर है 75%, ठीक है। तो इसलिए आयोग इसमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाला है, इसलिए भी ये डिले हो रही हैं परीक्षाएं। और उसके बाद और क्या रीज़न है, और रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारी अभी परीक्षाएं थी 2016 से, उनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। तो आयोग कहीं ना कहीं इन पर भी काम कर रहा है, क्योंकि अभी जनवरी में 2 वैकेंसियों का रिजल्ट पब्लिश किया आयोग ने। तो आयोग जो लंबित भर्ती रही हैं, जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके रिजल्ट पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखने वाले हैं कि इनके रिजल्ट कब आएंगे, जो लंबित भर्तियां हैं, और जो 2022 में जो फॉर्म भराए गए थे, चाहे वो वन दरोगा के हों या फिर लेखपाल का जो एग्ज़ाम हो चुका उसका रिजल्ट हो, इस पर सभी पे बात करते हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। लेकिन वीडियो री एग्ज़ाम के लिए एक हम और जानकारी देना चाहेंगे कि अभी जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसमें 5 जनवरी को, उसमें बहुत कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चे एकजुट हो जाएं और जब कभी भी ट्विटर कैंपेन हो वीडियो एग्ज़ाम के लिए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ठीक है। देखो, पढ़ाई तो आपको करनी है वीडियो एग्ज़ाम के लिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको इनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आयोग इतना ही सजग होता, आयोग को इतनी ही बच्चों की एग्ज़ाम या फिर भविष्य का पड़ा होता, तो 2016 की भर्ती थी, 18 की भर्ती थी, अब तक कब का आयोग एग्ज़ाम करा चुका होता। क्योंकि अभी आपने पहले देखा 3-4 महीने से आयोग ने ना कोई एग्ज़ाम कराया है, ना कोई रिजल्ट दिया है, ठीक है ना। तो आयोग की कहीं ना कहीं गलती है, और कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती है। बच्चे एकजुट नहीं होते हैं, उनको पता होता है, हर किसी को पता होता है कि वीडियो एग्ज़ाम के लिए कैंपेन हो रहा है, लेकिन पार्टिसिपेट बहुत गिने चुने ही बच्चे करते हैं। ट्वीट कितने हुए थे, 76+ हज़ार ट्वीट कुछ हुए थे, और ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया था ये टॉपिक जो था, ठीक है। तो अब पेट इसके जो स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं कि पेट का स्कोर कार्ड कब आएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि जो पुराना पेट था उसकी वैलिडिटी कब तक थी। जो पुराने पेट था उसकी वैलिडिटी जो बढ़ाई गई थी 8 जनवरी या फिर 2022 का जो पेट का रिजल्ट है जब तक नहीं आ जाता तब तक इसकी वैलिडिटी चल रही है, ठीक है। तो अगर 8 जनवरी की मानेंगे तो इसकी वैलिडिटी तो खत्म हो चुकी है। इसलिए आयोग की अभी इस पे ही काम करेगा कि बहुत जल्दी हम पेट का रिजल्ट या स्कोर कार्ड आउट करते हैं, ताकि हम कुछ भर्तियों का, चूँकि आयोग का भी पिछले कहना था कि हर महीने एक नई वैकेंसी पब्लिश होंगी, ठीक है, हर महीने एक नई वैकेंसी पब्लिश होंगी। तो आयोग अभी कहीं ना कहीं इस पे काम करेगा कि पेट का रिजल्ट मुझे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे भर्तियाँ हैं जिनके अभी बाकी हैं, क्या बाकी हैं, एग्ज़ाम बाकी हैं, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट बाकी हैं। तो इसमें शिक्षक अनुदेशकों का पद आया था, कब आया था, ये 2015 का पद है, 2015 का पद है। कितने पदों पर था, इसमें टोटल 234 पद थे, इनके रिजल्ट आना बाकी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ये आई थी 2016 में, इसमें 79 स्टूडेंट का क्या कहते हैं है रिजल्ट आना बाकी है, 79, ठीक है। उसके बाद है मंडी परिषद जो कि 2018 में हुआ था, इसमें 284 मंडी निरीक्षक का, ठीक है, 284 पदों पे थी, इनका रिजल्ट आना बाकी है। जेई 2 की 2000 था, जेई 2021 का था और एक जेई था 2022 में, ठीक है, 2021 और 2022। 2021 में टोटल 479 पद थे और 2022 में जो हुआ था उसमें 1477 पद थे, इनके रिजल्ट बाकी हैं। उसके बाद मंडी परिषद एएसओ, इनका रिजल्ट बाकी है, इसमें 900
4 पत्ते कुछ, और 2022 में इसकी एग्ज़ाम हुआ था। बोरिंग टेक्नीशियन, इसका भी एग्ज़ाम कब हुआ था? 2022 में, 486 पद। वन्य जीव रक्षक, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, ठीक है, इसमें कितने? 662। और उत्तर प्रदेश लेखपाल, जिसका भी एग्ज़ाम 31 जुलाई 2022 को हुआ था, इसमें 8085 पत्ते। कितने थे? 8085 पत्ते। तो इनके अभी रिजल्ट बाकी हैं। तो आयोग अभी कहीं कहीं इन पे भी काम कर रहा है कि रिजल्ट हम पब्लिश करें, क्योंकि बहुत पुरानी वैकेंसीज आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, जो शिक्षक में अनुदेशक की जो भर्ती थी कब की थी? 2015 की है। इसके इंटरव्यू चूंकि अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो इनका भी रिजल्ट, तो ये सभी इन पे काम कर रहा है। तो आयोग अंदर अंदर काम कर रहा है, लेकिन काम जो कर रहा है बहुत स्लो काम कर रहा है। और दूसरी चीज़, अभी न्यूज़ में कटिंग आई थी कि इतने हज़ार पे वैकेंसी आ रही है, 14,000 वैकेंसी आने वाली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आयोग के पास वैकेंसी तो है, लेकिन आयोग का काम इतना स्लो है कि पुरानी भी वैकेंसियों पे काम नहीं कर पा रहा है, और जिनके एग्जाम कराना है उन पे भी काम नहीं कर पा रहा है। और जो आने वाली वैकेंसियां हैं, अभी किनके किनके अभियाचन आयोग के पास जा चुके हैं। तो अभियाचन आयोग को मिल चुका है, कनिष्ठ सहायक के लिए मिल चुका है, जूनियर असिस्टेंट 5000 पद के लिए अभियाचन आयोग को मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद वीडियो एग्जाम जो कराना है वो तो अभी हो नहीं पाया, लेकिन वीडियो री एग्ज़ाम के लिए कि एक और वैकेंसी थी जिसमें वैकेंसीज खाली हुई हैं, उसमें भी आयोग को अध्याचन मिल चुका है। कृषि प्रवाधिक, जो एग्रीकल्चर टेक्नीशियन होते हैं, क्या कहते हैं, उन पर भी 3500 वैकेंसी का आदिवाचन आयोग के पास मिल चुका है। गन्ना पर्यवेक्षक का आदिवाचन आयोग को मिल चुका है। तो इन पे भी अभी आयोग काम कर रहा है, क्योंकि ये वैकेंसियां थी अभी बहुत पहले से आई नहीं। जैसे कृषि प्रौद्योगिक 2018 में आई थी, गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में आई थी, ठीक है। तो इन पे भी काम कर रहा है। और आयोग की जो परीक्षाएँ हैं, किन पे भी परीक्षाएँ होने बाकी हैं। तो आयोग को अभी परीक्षाएँ होनी है, जैसे ग्रामीण विकास अधिकारी जो कि री एग्ज़ाम होना है, कनिष्ठ सहायक इस पर भी अभी मतलब एग्ज़ाम इसका होना है। वन दरोगा जो कि अभी 2022 में आई थी 2021 के पेट से, उस पर भी एग्ज़ाम होना है। तकनीकी सेवा 2022 में भी आई थी, तो इस पर भी 254 पद थे इसमें, इस पर भी एग्ज़ाम अभी मतलब इनके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो आयोग जो है काम बहुत स्लो कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे हम आगे कर, आपके हाथ में आयोग का नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जब भी कोई कैंपेन होता है, ट्विटर कैंपेन जैसे, इससे क्या होता है कि आयोग दबाव बनता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कहीं हावी ना हो जाएं, इसके पहले हम ये चीज़ कर लेते हैं। तो अभी वीडियो जी एग्ज़ाम जो होना है अप्रैल के बाद होगा। रीज़न आपको पता चल गया कि इन भर्तियां जो पुरानी भर्तियां हैं 2015 से अब तक, उस पर आयोग काम कर रहा है। और आयोग के पास अभी 2 भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट पब्लिश करना है। पहला तो ये पेट हो गया, उसका स्कोर कार्ड जारी करना है, तो पहले तो स्कोर कार्ड जारी होगा, ठीक है। उसके बाद जो लेखपाल का रिजल्ट होता है, लेखपाल का रिजल्ट आई थिंक अभी और ज़्यादा डिले होने वाला है, क्योंकि अभी इन पे काम करेगा जो 2015 से 16 के बीच में जो भर्तियां हैं, इन पे रिजल्ट आउट करेगा। और लेखपाल एक बड़ी भर्ती है, तो इसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं अभी टाइम लग सकता है। और आगामी जो एग्ज़ाम होंगे, अभी तो आयोग ने बोला था कि जूनियर असिस्टेंट की 5000 कुछ पोस्टें हैं, हम लास्ट क्या कहते हैं जनवरी या फिर फरवरी में पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नीशियन का आएगा, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, या फिर गन्ना पर्यवेक्षक, दोनों में से कोई एक वैकेंसी आएगी, क्योंकि एक में अभी आरक्षण का कुछ मुद्दा फंसा हुआ है जिसकी वजह से वो डिले हो रही है। तो ये थी जानकारी मतलब कि क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल आयोग से, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये जानकारी आपको दी जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आयोग के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। एक बार आपको फिर से कहते हैं कि जब भी कभी ट्विटर कैंपेन हो, आप आधे से 1 घंटे अपनी लड़ाई के लिए तो टाइम निकाला ही जा सकता है यार। और दूसरी चीज़, आपको तैयारी में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस स्टेज पे आप हैं, आपके अंदर पेशेंस बहुत बड़ी मायने रखता है। और खासकर अगर आप यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें पेशेंस तो होना ही चाहिए आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं 2016 2015 की वैकेंसियों का रिजल्ट अभी तक 2023 आ गया, मतलब टोटल कितने साल हो गए? 15 5 8 साल हो गए। अब वो बच्चे तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखे होंगे, या फिर, ठीक है। तो आप तो काफ़ी समझदार हैं, आयोग किस तरह काम कर रहा है ये भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आयोग के लोग किस तरह से हैं ये भी आप समझते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मान के चलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बोलते हैं कि आप वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे, साथ में आप किसी और एग्ज़ाम को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आप एक ही चीज़ को बार बार सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपकी तैयारी करने का मन धीरे धीरे हटने लगेगा। तो इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर आएंगे कि वीडियो री एग्ज़ाम तैयारी के लिए कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। तो ये था वीडियो, यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी उम्मीद से इस वीडियो से विदा लेते हैं आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।